मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 743, 743, और शो का टॉपिक है सच्चा दोस्त। और शो का टॉपिक है सच्चा दोस्त। और आज का जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला मिला है सच्चे दोस्त के हवाले से, वो मैं परेशान था, चूंकि ये बीवी के मुतल्लिक है कि बीवी इससे बढ़कर या उसके सर के ताज से, खामद से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और जैसे ही मैंने बाइबल मुकद्दस खोली तो सामने सलेमान की किताब गजलों गजलात आ गई, और वहां से मुझे यह हवाला मिला। और इस हवाले का जो ऊपर टॉपिक है मर्द का खताब, मर्द का खुदाब। और वो यूं लिखा है, मेरी प्यारी तू तर्जा की मानद खूबसूरत है। बीवी की खूबसूरती के हवाले से बात की गई है। आए मेरी प्यारी तू तर्जा की मानद खूबसूरत है, यरूशलेम के मानद खुश मंजर, क्योंकि यरूशलेम खुदावन का प्यारा, बहुत प्यारा शहर है। और पूरी हिस्ट्री में, पुराने अदना में भी नए अदना में भी यरूशलेम का बहुत ज्यादा जो जिक्र है, सहून के पहाड़ों का जिक्र है। और इलमदार लश्कर की मानद महब है, और इलमदार लश्कर की मानद महब है। अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। क्या बात है, खूबसूरती की बहुत खूबसूरत तारीफ की गई है, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानद हैं, तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानद है, जो कोहे जलात पर बैठी हुई है, जो कोहे जलात पर बैठी हुई है। तेरे दांत, तेरे दांत दांत तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानद है, जिनको गुसल दिया गया हो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये हवाला मैंने गजलात गजल गुजलात से 4 आयत से 6 आयत तक पढ़ा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो खूबसूरत टॉपिक है वो बता चुका हूँ, सच्चा दोस्त। और इस हवाले से 2-3 पोस्टें मिली हैं। सबसे पहले, जैसे अभी गजलात में मैंने हवाला पढ़ा और उसी बीवी के हवाले से या अपने महबूब के हवाले से तारीफ की गई। और यही बात जो एजाज गिल ने अपनी पोस्ट में लिखी, औरत के बारे में, औरत के बारे में मशहूर है कि तुम खूबसूरत कहो वो खूबसूरत होती जाएगी। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। तुम उसे खूबसूरत कहो वो खूबसूरत होती जाएगी। तुम उसे कहो कि वो अच्छी होती चली जाएगी। तुम उसे हमदर्द कहो, रहम दिल, घर का ख्याल रखने वाली, हंस कर, मगर तुम उसमें ऐब निकालते जाओगे। घर का कुर्बानी देने वाली, कहते जाओ वो कैसी हंसती जाएगी, मगर तुम उसमें ऐब निकालते हो। झूठ, छोटी छोटी गलतियों को बड़ी बनाते हो, छोटी छोटी गलतियों को बड़ी बनाते हो। और इसके लिबास
दिखावे और रोजमर्रा के कामों में ऐब निकालते हो, तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते चले जाते हो। बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी पोस्ट सच्चे दोस्त के हवाले से, क्योंकि बीवी से बढ़कर कोई सच्चा दोस्त नहीं। लेकिन अगर हम उसकी तारीफें करें, वो खूबसूरत है, काम अच्छा करती है, मेरा ख्याल करती है, बच्चों का ख्याल करती है, घर का ख्याल करती है, और जब वो बन समर भी जाए, कोई गलतियां होती है खाने में इधर उधर, कभी सुस्ती, लेकिन उसकी ऐब जो ही करोगे वो ठीक नहीं, फिर वो उससे बुरा बनती। और एक बात बनो, हिस्ट्री की बात है, औरत अगर बुराई पे उतर आए या मुकाबले पे उतर आए, फिर वो किसी को नहीं देखती, फिर वो पूरा मुकाबला करती है और पूरी दुश्मनी करती है। इसलिए बीवी से और खावन से दोनों ही एक दूसरे के सच्चे और अच्छे दोस्त हैं। और जो सबसे पहले जो मैंने ये तापक लिया है सच्चा दोस्त, ये है जावेद अख्तर साहब की एक पोस्ट है। बीवियों को चाहिए कि शादी के बाद ना तो वो अपने खामद की कोई बात सुने, लोग बातें करते हैं इसके मुतालिक है कि वो अपने खामद की अगर कोई बात करे तो कोई ना सुने, ना किसी की बात के ऊपर ध्यान दे। बीवी को याद रखना चाहिए कि दुनिया में उसका एक सच्चा दोस्त है, और यही मेरा आज का टॉपिक है कि दुनिया में एक सच्चा दोस्त है। और वो सच्चा दोस्त कौन है? वो उसका हस्बैंड है, वो उसका खामंद है। और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त वो उसका खामंद है। इसलिए जो बीवी को कभी भी लोग बहुत बातें करते कि अगर आपके घर में खुशी है, खुशहाली है, तो जलने वाले, बातें करने वाले बीवी को आकर उबारते हैं बीवी को, तो फिर वो झगड़े पैदा। इसलिए बीवी को कभी भी इन बातों पर, दोस्तों अजीजों कारब के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो उसका खामद है उससे बड़ा अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। उसका एक सच्चा दोस्त हो सकता है, वो इसका खामद है। खामद के सिवा पूरी दुनिया में, खामद के सिवा पूरी दुनिया में उसका सच्चा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है जावेद अख्तर साहब की। एक शेर है, 3 पोस्टें हैं उनकी। एक शेर है, खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है। बिल्कुल, हम खुशियां मनाते हैं, हम शुक्र नहीं करते। आज खुदा ने मुझे या आपको इतना कुछ दिया, सबसे बड़ी तो हम जश्न मनाते हैं शादी ब्याह पर। आजकल तो शुक्र की बजाय हम गोलियां चलाते हैं। लेकिन हम उस खुदा का शुक्र करें कि जिसने ये मौका दिया मुझे, हम सबको, कि बेटी की या बेटे की हम शादी कर रहे हैं, और उसका शुक्र करें कि इसने इतनी, क्योंकि हमारे कल्चर में बेटी की या बेटे की शादी के लिए दोनों तरफ ही खर्च बहुत होते हैं, तो हमें उसका शुक्र करना है। खुशी का जो जश्न मनाने की बजाय, गोलियां चलाने की बजाय, उस खुदा बाप का शुक्र करना चाहिए। और गम शोक से बेहतर सब्र है, और खुशी भी मिलती है, गम भी मिलते हैं, ये तो दुनियादारी है। लेकिन उसमें गम में सबसे अच्छी और सच्ची बात है सब्र। अगर हम सब्र करते हैं, सब्र करना ही पड़ता है। जो भी अजीज होकर आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जी सब्र करो, जो खुदा ने करना था, जो खुदा की मर्जी थी, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो सब्र ही सबसे बेहतर खूबसूरत बात है। जावेद अख्तर की एक और पोस्ट है, तौल्लक और रिश्ते फुर्सत के हैं। बिल्कुल, आजकल का दौर इतनी तेजी क्या है कि फुर्सत कम नहीं मिलती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी
मैं कराची में जब शुरू में किया तो गया तो सुबह लोग भाग रहे होते थे जॉबों पर जाने के लिए, कामों पर जाने के लिए, कोई भी जॉब था, और दो दो जापे भी करते थे, तो रात को देर से, तो इन हालात में और आजकल हालात अगर कोई फुर्सत मिले, बल्कि इज्जत के मताज होते हैं, अगर फुर्सत मिले तो जरूर जो इज्जत देते हैं, जो इज्जत के मताज होते हैं, जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। तल्लक और रिश्ते फुर्सत के हैं, और रिश्तेदारों अजीजों कारब को जितनी भी इज्जत दी जाए उतनी ही ज्यादा तल्लुकात जो हैं वो ज्यादा मजबूत हो गए। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद अकबर अली की पोस्ट है, 2-3 पोस्ट है, रजा की और अकबर अली की पोस्ट है। या अल्लाह, ये इमरान खान हमारे वजीर आजम के हवाले से अकबर अली ने बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट लिखी है। या अल्लाह, ये एक अकेला इंसान है, बिल्कुल अकेला इंसान है, गोश्त की कभी न है, उसके वज़रा हैं, बहुत सारे एमपीए एमएनए हैं, बहुत सब कुछ, लेकिन जुर्रत और हिम्मत ये सब कुछ चलाने की और मुल्क को चलाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ी हिम्मत कर रहा है कि एक मुल्क बहुत सारी कर्जों में डूबा हुआ, कानून की कोई बात मानता ही नहीं, ना बड़े लोग मानते ना छोटे लोग, इसलिए कि जब बड़े नहीं मानेंगे तो छोटे कैसे मानेंगे। या अल्लाह, ये एक अकेला इंसान है। इस दौर के फराउनों से बिल्कुल एक वजीर आजम, और फराउन कितने हैं? मिस्र के ज़माने में तो सिर्फ एक फराउन था जो खुदा के मुकाबले में या इसराइल को गुलाम बना, लेकिन आज कितने फराउन आप गिनती करें तो मेरा ख्याल मुश्किल से ही गिनती होगी। गरीब से गरीब भी जिसका वार चलता है वो फराउन बनकर गरीब को गरीब पर ही वार कर देता है, फराउनों से टकराने चल रहा है। इज्जत और दौलत तेरे हाथ में, बिल्कुल इज्जत और ये तो बाबिल मुकद्दस है, जो कुछ भी है वो नूरों की बात। हम मानते हुए भी कि इज्जत और दौलत और इज्जत और जिल्लत रोज और जवाल उस नूरों की बात की तरफ से है, फिर भी हम उस ईमान पर पूरे नहीं उतरते। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे दर बदर रोल दे, इज्जत और जो भी कुछ है उसके पास है, नहीं तो दर बदर रोल दे, दर बदर कर दे, और सब तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में है। ऐसे सारी आए अल्लाह, अगर आज तूने इस इंसान को इस मुल्क से मुल्क की बेहतरी के लिए चुना है तो इसकी मदद फरमा। आमीन। बहुत खूबसूरत पोस्ट मैं कहूँगा, जो मैं ज़ाती तौर पर इस हक में हूँ कि एक इंसान है। आज ही मैं तो अक्सर जिक्र करता हूँ कि टीवी देखता हूँ सुबह उठकर, और एक पार्टी का बयान था और उनके सरबराह का बयान था कि हम इसे खुला, इमरान खान को खुला नहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसके हाथ मजबूत होते। तो अगर वजीर आजम के हाथ मजबूत हो गए तो हमें तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सच्ची दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्योंकि मुल्क को मजबूत करना है, गरीबों के लिए काम करना है। लेकिन कोई भी इस किस्म का कोई बयान नहीं देता, मुखालफत में बयान देता है। जो भी है, ना टीवी चैनल, ना मीडिया कभी उसकी जो अच्छी और सच्ची बातें, जो दोस्ती के हाथ बढ़ाने वाली बातें, उसकी खबरें नहीं देतेंगे। रेजा की तीन पोस्टें हैं। पूछो ना क्या क्या मंजर देखे, पूछो ना क्या क्या मंजर देखे, हर गली में मजहबी मनाजर देखे। बिल्कुल हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में मजहबी जो मंजर देखे जा रहे हैं, लेकिन उन मंजरों का मजहबी
कोई फायदा नजर नहीं, क्योंकि जब तक हमने मजहबी सारी चीजों का, हम दोस्ती का हाथ या सच्चे दोस्त होने का हाथ नहीं बढ़ाते, तो इन सारे मजहबी बातों का क्या फायदा, कुछ भी नहीं। तो ये तो सारी शैतानों से हाथ मिलाने वाली बात है। मजहब ने नई बात को बिद्दत कहते हैं। जो खुदा, जो मजहब की नई बातें हैं, हम उनको बिद्दत कहते हैं, क्योंकि हम अपनी जो है, हम उनकी बातों को जिद्दत कहते हैं, और खुदा के कलाम की बातों को या सच्ची और अच्छी बातों को, या कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हम उसको बिद्दत कहते हैं, शरारत कहते हैं, बुराई कहते हैं। मालूम नहीं ये कैसे जिद्दत कहते हैं, मालूम नहीं ये किसे जिद्दत कहते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता कि ये जिद्दत का मतलब है कि कोई नई बात, कोई नई चीज, कोई नई आजाद करने वाली बात। ये तो सारी पुरानी बातें ही होती जा रही हैं जो शुरू से आदे, जो कुछ भी हम पाक कलाम से ही देखते हैं, पाक कलाम को ही पढ़ते हैं। जबकि खुदा भी एक है, बेटा भी एक है, रूह पाक भी एक है, पाक कलाम भी एक। तो फिर हम उसी कलाम से ये बिद्दतें क्यों निकालते हैं, क्यों जिद्दतें क्यों नहीं हम निकालते। बहुत अच्छी रेजा रेजा की 3 पोस्टें हैं। अगर आंखों देखा कहो तो कायनात का सूरज देवता है। जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो मैं भी कुछ थोड़ा सा तो परेशान हुआ, लेकिन जब मैंने पूरी पोस्ट पढ़ी और थोड़ा सा सोचा तो फिर मेरी समझ में ये पोस्ट आ गई। अगर आंखों देखा कहूं तो कायनात का नूर सूरज, कायनात का नूर सूरज देवता है, और सूरज की परस्तिश करने वाले हक बजानब हैं। क्योंकि सूरज परस्ती के, जो सूरज की परस्तिश करते हैं वो हक बजानब है। किसी हद तक ठीक है, क्योंकि सूरज ही एक ऐसी चीज है, वैसे तो अपनी अपनी जगह पर चांद सितारे जो कुछ भी है, जो रात में है चांद सितारे हैं, दिन में सूरज है, और इन सब चीजों की बुत परस्त जो है सितारों की भी पूजा करते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं, सूरज को देवता मानते हैं। तो सूरज के हवाले से, क्योंकि सूरज की गर्मी से ही जो कुछ भी होता है वो होता है, जैसे फसलों के हवाले से और भी बहुत। तो किसी हद तक सोच पोस्ट कदरे बेहतर है। तो उसके बाद टीना विलियम की सारी खुदा का कलाम, उनकी पोस्ट है बाइबल मुकद्दस से हवाला। खुदा के इस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक करो, और न जायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। नजायज, मेरे ख्याल ये कल भी मैंने हवाला पढ़ा था। और उसके बाद सारी थोड़ा सा टीना विलियम, मैं और इल्तजाए गम आपसे करो, न इल्तजाए गम आपसे करो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं आपसे इल्तजा करूं, मैं आपसे मिन्नतें क्या करूं। और ये जो भीख की बात है, ये जो खैरात की बात है, उनसे करो जिनका खुदा ना हो। हमारा तो खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा। तो हम क्यों किसी से भीख मांगे। भीख मांगनी है तो उस खुदा से मांगो जिसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा कट। तो हम जब वो कह रहा है बाइबल मुकद्दस में, तो फिर हम उसका दरवाजा क्यों ना खटखटाएं, हम उसके दर पर क्यों ना जाएं, हम क्यों उससे ना मांगे, क्यों उसके दरवाजे को ना खटखटाएं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, खटखटाते जाएं, दरवाजा ना करते जाएं, आखिर उसको वो खोलना ही है, क्योंकि वो देखेगा
کہ یہ تو بندہ پکے ایمان کے ساتھ میرے در پر میرے دروازے پر ہے، تو اس لیے ہم دوسروں سے بھی کیوں مانگتے ہیں، ہم انسانوں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں، ہم اس خالق اور مالک سے بھیک مانگے۔ ندیم عارف مٹو کی بائبل مقدس سے ہے، لیکن جو میری سنتا ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے، انسان نہیں، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری سنتا ہے، خدا باپ کہہ رہا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا، اس کو ذرا بھر بھی جو ہے وہ کوئی ٹھیس کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ اس مثال ایک باپ اور اس کی 33 آیت۔ اور گل صاحب کے بہت خوبصورت جو کچھ ایک پوسٹ ہے، اور اس کے بعد ایک جو 2-3 شعر ہیں راہ کلوری کے حوالے سے۔ پہلی پوسٹ ہے گل صاحب USA سے، آسمان چھونے کی ضد کرتا تھا، باپ کے متعلق ہے، آسمان چھونے کی ضد کرتا تھا، میں اپنے کندھے پر بٹھا کر، بیٹے کے متعلق ہے، اولاد کے متعلق ہے، بیٹا ہے یا بیوی ہے، ان کے لیے تو ماں باپ کے لیے برابر ہی ہوتے ہیں، اپنے کندھے پر بٹھا کر مجھ کو اونچا کر دیا۔ بالکل آپ ظاہر گل صاحب بھی کافی سینئر ہیں، ان کے بچے جوان ہیں، اور بھی میرے جیسے کتنے ہیں، باپ غریب سے غریب روز کی روز، لیکن اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اونچے مقام پر جائے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے آپ جو نیچے رہے مزدوری کی، لیکن بیٹوں کو واقعی اونچی جگہ پر بٹھا دیا ہے، بھلے وہ بعد میں کسی بات کو مانے نہ مانے، لیکن یہ سب بے باپ کی مہربانی سے خالی دامن خود رہا۔ اس کی اپنی جھولی تو خالی ہوگی، لیکن خالی دامن خود رہا، میرا دامن بھر دیا۔ باپ نے بیٹے کا دامن بھر دیا۔ پیسوں کی بات نہیں، تعلیم و تربیت کی بات، یہ اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم کی بات ہے۔ جب وہ سب کچھ اس کو دے دیا تو آگے تو پھر جب راستے تو کھلے ہیں، وہ اپنے دامن بحثوں سے بھرے، نیکیوں سے بھرے، جیسے مرضی کرے، اور باپ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گل صاحب کے 3 شعر ہیں، راہ کلوری کے مطابق لکھا ہے، اور اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت پوسٹ پڑھوں گا، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے، آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ یہ اس کلوری کے حوالے سے گل صاحب نے 3 شعر لکھے ہیں۔ یہ عذاب الہی تھا یا راہ کلوری تھی، خدم یسوع مسیح کے حوالے سے جب وہ کوہ کلوری کی طرف صلیب اٹھا کر جا رہے تھے، یہ عذاب الہی تھا یا راہ کلوری تھی، کوئی نکارا موت تھا یا آزادی حیات تھی، آزادی حیات تھی۔ نکارے تو بجے، لیکن اس کو دکھ تکلیف دینے کے لیے نعرے بھی بجے، اس کو سلیب دو، اس کو سلیب، ہاتھ میں وقت جاتے ہوئے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سلیب دی جائے، کیونکہ اس نے آخر میں ہاتھ دھو دیے کہ تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کا خون تمہارے سروں پر۔ اس لیے نکارے بھی بجے، زور سے نعرے بھی بجے، لیکن وہ اس وقت کے شیطانی ہاتھوں میں لوگوں نے اس کو سلیب دینے کا قصد کر لیا ہوا تھا، لیکن عذاب الہی تھا یا عذاب الہی نہ تھا، یہ تو خدا کا منصوبہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا۔ اس وقت کی جو دنیا بے دین ہو چکی تھی، اور اس دنیا کو اس نے اس شیطانوں سے اور شیطان کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ دوسرا شعر، درد بے انتہا تھا، اور آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں فلمیں بھی کہ کتنا درد تھا۔ میں یا آپ کو ایک سوئی، چھوٹی سی سوئی بھی، یا جیسے انجیکشن یا ٹیکا لگتا تھا، ایک بار سین نکل جاتی، لیکن اس پر تو کوڑوں کی برسات ہوئی، اس کے سر پر تو کانٹوں کا تاج درک ہے۔
कौन सी ऐसी चीज थी या कौन सा ऐसा दुख ना था जो उसको दिया ना गया। तो दर्द की इन दुखों से, इन मुश्किलात से, दर्द की तो इंतहा थी, और बिल्कुल दर्द की इंतहा थी। सबर बेपनाह था, बिल्कुल। अगर सबर ना होता हमारे खुदाम यीशु मसीह में, हमारे निजात मिलना, तो ये सारे दुख तकलीफ बर्दाश्त ना करता। जुल्म की इस मार में मिली निजात थी। क्या बात, ये इतना जुल्म ना सहता तो हम निजात याफ्ता लोगों में शामिल ना होते, उसके खून खरीदे लोगों में शामिल ना होते। और उस डाकू की तरह जब खुदाम यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया, उसकी बादशाही को कबूल, तो उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। लेकिन उसने हमारे लिए फरदौस का दरवाजा अपनी जान की कुर्बानी देकर खोला। बदन लहू लहान था, कांधे पर स्लीब थी। बदन लहू लहान था, कांधे पर स्लीब थी। उसके मार खाने से मिली शफाती, और उसके मार खाने से, जैसे अक्सर बाबिल मुकद्दर कि उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है। और यही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि जो चश्मा कलवरी से बहता है आज भी पापों को धोता है, और उसी चश्मे से जो उसके खून का चश्मा जो बहा मार खाने से, नेजा घोंपा गया उसके पसली में, जहां से नूर का जो फवारा निकला खून का, वो उससे हमें क्या है, वो उससे हमें शफात मिली, शफा मिली है। तो इसलिए हमें हर तरह से खुदा जो है अपनी बरकत और फजलों से नवाजता रहे। अरीना गिल की बहुत अच्छी पोस्ट है, दुआ है। वो मशरक से मगरब का मालिक है, बिल्कुल कुल आसमान और खालक और मालिक है। मशरक से मगरब चारों कोना पर दुनिया के एक एक कोने का वो खालक और मालिक है। वो मशरक से मगरब का मालिक है, वो अर्जो समा का मालिक है। बहुत अच्छी दुआ है। वो अर्जो समा का मालिक है, जमीन और आसमां का मालिक है, जो बख्शना चाहे तो 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है। और ये सबूत तो मैं कल भी दिया था, आज भी मैंने वो जिक्र किया, जब उस डाकू ने जो उसने खुद इकरार किया कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो जो सजा पा रहे हैं हकीकत में पा रहे हैं सच्ची सजा। लेकिन जब उसने उसकी निजात को जो उसको कबूल कर लिया, तो खुदावंद ने उसी वक्त उसको माफ कर दिया और उसको अपने। तो खुदावंद तो 100 साल गुनाह, मेरी आपकी जिंदगी जितनी भी लंबी जिंदगी खुदा देगा, ये तो उसके, तो वो एकदम जाने से पहले मेरी और आपकी गलतियों गुनाहों को माफ कर सकता है। 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है। वो पलट कर ये भी नहीं पूछता, वो पलट कर ये भी नहीं पूछता कि दोबारा तुम तो नहीं करोगे। बिल्कुल, हम तो गलती गुनाह करें तो सजा भी पाते हैं, और इंसान कहता है अगर तुमने दोबारा किया तो इससे भी बड़ी, तो उसको जताता भी रहते, देखो तुमने फलानी गलती की थी, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन खुदा दोबारा नहीं पूछता, माफ कर दिया। अगर फिर भी गुनाह किया तो फिर भी खुदा माफ करने को तैयार होता है। आए खुदा मुझे बख्श दे, आए खुदा मुझे बख्श दे, तो मुझ पर रहम फरमा। यस्सु जी, यस्सु जी मुझ में हदायत दे। आमीन। बहुत अच्छी अरीना गिल की पोस्ट है कनाडा से। शमशाद मसीह शाहिद की पोस्ट है, सियासत भी करो, सियासी इख्तलाफ भी रखो। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सियासत भी करो और सियासत भी करो और इख्तलाफ भी रखो, मगर दोस्तियां, रिश्तेदारियां और महल्लेदारियां जो है वो खराब ना करो। बिल्कुल सच्ची बात है। हमारा क्या, हम तो रिश्तेदार, बहन भाई, इवन माँ बाप भी इस सियासत की इतनी गंदी सियासत घरों में भी घुस गई है पूरे मुल्क में,
किसी का कोई लिहाज नहीं। हम खुदा खुदा करते हैं। मैं अगर कहूँ कि अगर हम खुदा को मानने वाले हैं, अगर हम वाकई जो मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है सच्चा दोस्त, अगर हम खुदा को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, तो फिर ये कबाहतें, ये रिश्तेदारियों से दूरी, दोस्तियों से दूरी, ये सियासत ने हमारे मुल्क को तबाह किया। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी आमिर गिल की सियासत के हवाले से, कि वहां पर तो मेरी बारी आने दो, मेरी बारी है, मुल्क तबाह हो, गरीब लोग वो, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि ये दो पार्टियां बहुत जालिम है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़ात का या अपने मतलब, अगर वो गरीबों को सोच दे, आज गुर्बत ना होती, आज मुल्क गुर्बत में, कर्जों में ना, उनकी आज भी जो जाती सोच है, इस सारी सियासत की मेहरबानी से है। दूसरी पोस्ट है, आए लोगों, ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बड़ाई बुरे झगड़े से ग्रेज करो, ऐसी लड़ाई और झगड़े से परहेज करो जिससे मामले का कोई हल ना निकले। हम मामले का तो हल निकलने ही नहीं देते। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि बेकानूनी का ये हाल, क्या जी कल अदालत में कुछ हुआ और पूरा मुक्की जख्मी, आज कोई वाक्य सुन रहा था कराची में कि रोड पर को और छुरियां चाकू चल गए, कोई डरता ही नहीं है, कानून को मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि हमें जो कानून सिखाने वाले वो खुद कानून नहीं मानते, जो रहबर हैं वो राहजन बन चुके हैं। इसलिए हर कोई चोरी डाके रोज पकड़े भी जाते हैं, लेकिन लोग किसी बात को मानते नहीं। नौजवानों का तो एक पेशा बन चुका है लोगों को मारना, सेल फोन छीनना, पर्स छीन के भाग जाना। क्या होगा? कुछ भी नहीं, 4 दिन खा लेंगे, पकड़े भी जाएंगे, फिर जेल की रोटियां खाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या फायदा होगा? सबसे ग्रेस करो जिससे मामला का कोई हल ना निकलेगा। मत गमवाओ जो आपको हमेशा ना देगा। सारी कोशिश करने के चक्कर में अपनी अहमियत, अपनी इज्जत, अपनी अहमियत मत गनवाओ। वो जो कि आपको हमेशा ना दे सके। जैसे जैसे आप मामला से दूर होते जाएंगे, यकीन माने वैसे वैसे आप जिंदगी की तरफ लौटेंगे और एक खूबसूरत जिंदगी जो आपको जीना चाहते हैं। और वैसे ही अगर हम इन लड़ाई झगड़ों से रोज जो होते हैं देखते, और टीवी चैनल बढ़ा चढ़ा के बातें बताते, कोई नहीं कहता कि भाई इनको इनसे बात जाओ, वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि, और फिर नौजवान तबका और इसमें इस दलदल में जो है वो फंसता ही चला जा रहा है। तो इसलिए हमें खुद ही अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने आने वाले मुस्तकबिल को समझाना चाहिए। तीसरी पोस्ट है, घर वाले आपकी कब्र से, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। घर वाले आपकी कब्र को बाहर से मार्बल लगाकर खूबसूरत कर देंगे, लेकिन जो खूबसूरती के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल कब्र के अंदर तो क्या होगा, मेरा जिस्म या आपका, चूंकि हम तो मट्टी है और ये जिस्म को कीड़ों में खाना, और जब कीड़े खाते हैं बाहर, आप देखते हैं कि जब कोई भी जानवर मरता है कीड़े, तो क्या हाल होता है, उसके पास से गुजरना भी मुश्किल, और इंसानी बदबू तो बहुत बर्दाश्त से भी बाहर। तो अंदर के कब्र के जो गंध है उसको हमें देखना है, और वो उसकी खूबसूरती हम दुनिया में रहते हुए खूबसूरती बनाएंगे, अपने अमाल को अच्छे रखेंगे, खुदा को सच्चा और अच्छा दोस्त मानेंगे। मार्बल को तो ऊपर से नजर आना है, लेकिन अंदर की जो
जो बातें हैं वो खुदा के पास जाती हैं, और वो अगर हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी तो हमारे जाने के बाद भी जो है वो हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होगी। और आज जो मैंने जिस पोस्ट से जिक्र किया था, जहां से मैंने सच्चे दोस्त के हवाले से लिया था, वो इजाज गिल की थी कि औरत के बारे में मशहूर है कि तुम खूबसूरत करो, वो खूबसूरत, मतलब औरत की जितनी भी तारीफ करोगे वो हमारे लिए अच्छा दोस्त साबित होगी। एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे की गलतियों को, छोटी मोटी घरेलू गलतियों को जो माफ करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर हमारी दोस्ती जो है बहुत मजबूत होती जाएगी। और सबसे जो मेरा टॉपिक है सच्चा दोस्त, और यहीं से मैंने लिया था कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त इस दुनिया में कौन है? खुदा तो सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन इस दुनिया में जो मेरा और आपका जोड़ा खुदा ने बनाया, जो शुरू में मियाँ बीवी का, उससे बड़ा सच्चा दोस्त दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमें मियाँ बीवी होते हुए एक दूसरे का ख्याल, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए एक दूसरे की तरह। और यहाँ पर इन मुल्कों में क्यों अच्छी बातें? क्योंकि वो बीवी को हनी और बहुत सारे खूबसूरत से छोटी, कभी मैंने होते हैं झगड़े, ये बहुत बुरे, लेकिन प्यार मोहब्बत, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी एक दूसरे को प्यार करता नजर आता है, जवान भी एक दूसरे। और यही है कि इन लोगों की जिंदगी अच्छी है। और आज का जो खूबसूरत हवाला मैंने पढ़ा था सलेमान की किताब गजल और गजलात से, उसका 6 बाब और उसकी 4 से 6 तक पढ़ा था। मर्द का खिताब जो वो बीवी की खूबसूरती के हवाले से, जो अपनी महबूबा की, या जो बीवी से बढ़कर महबूबा कोई नहीं हो सकती, उसकी तारीफ के में लिखा है, आए मेरी प्यारी, आए मेरी प्यारी, अगर मैं कहूँ मेरी बीवी, आप आए मेरी बीवी प्यारी, तू तर्जा की मानंद खूबसूरत है, यरूशलेम की मानंद खुश मंजर है। क्या बात है, यरूशलेम बहुत खूबसूरत, खुदावन का प्यारा शायर, बहुत गीत भी लिखे जाए, बहुत कुछ शायरी भी होती है। और यरूशलेम के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, इल्मदार लश्कर की महानद मानद महब है, अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले। खूबसूरत जो आंखें हैं जिसमें खूबसूरती है, वो मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती है। उन खूबसूरत आंखों से, उस सच्चे दोस्त की आंखें जो हैं, वो अगर वाकई प्यार से मोहब्बतें देखती हैं, तो वाकई दोस्त या खामन जब उससे घबरा जाता है कि इतने प्यारी आंखें, इतना प्यारा, इन प्यारी आंखों में इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वाकई में वो घबरा जाता है। तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानद है, जो कि वो जल्लाद, कोहे जल्लाद पर, जो कोहे जल्लाद पहाड़ है, क्लोहे जल्लाद पर बैठी हो। तेरे दांत, हर चीज की, बालों की, दांतों की, और यही सच्चे दोस्त की तारीफ होती है। और यही टॉपिक है कि सबसे बड़ा सच्चा और अच्छा दोस्त है तो हम मियाँ बीवी हैं। और अगर हम इसी तरह, जैसे कि सलेमान बादशाह ने गजलात गजलात में बहुत तारीफें की अपनी महबूब की, बीवी की, तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानद है, जिनको गुसल दिया गया हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज का मेरा 743 शो। कल मेरा ख्याल, परसों मैंने शो किया तो 300, कई बार गलती हो जाती, 342, लेकिन 742। और आज का शो मेरा है 743। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको ये तौफीक दे मेरी तरह कि आप भी अपनी बीवी को सच्चा दोस्त माने, हकीकी दोस्त माने, तो फिर देखें घर से झगड़े, सियासत, प्यार, सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे की तारीफें करें, कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, एक दूसरे को माफ करें। और सबसे जो अच्छा दोस्त, क्योंकि बीवी से बढ़कर मेरी आपकी जो इज्जत और कदर,
اور جو دیکھ بھال کر سکتا ہے، کیونکہ بیوی سے بڑھ کر کوئی نرس نہیں ہو سکتا، کوئی حکیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے ساری زندگی میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ گزاری ہے اور آخر میں میری رگ رگ کو، آپ کی رگ رگ کو سمجھتی کہ اس کو کیا دیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہوگا، اس کو کون سی دعا یہ اس پر اثر کرے گی، اس کو کون سی چیز دیں گے کہ یہ ٹھیک ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو میاں بیوی میں پیار محبت عطا کرے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔